हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हुआ था जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर को पेज निकाल दो, पेज नंबर 40 से 42। ये चैप्टर, ये टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज हम देखेंगे कोई सा भी मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी कैसे रहता है। मतलब सोचो ये एक मेटल है, इसको हम एटॉमिक लेवल में स्टडी करेंगे। इसको पूरा जूम, सोचो ये है एक मेटल, इसको मैं पूरा जूम कर दिया एटॉमिक लेवल में। तो एटॉमिक लेवल में क्या रिएक्शन सब होता है, कैसे चीजें रिएक्ट करती है, कैसे वो ऑक्सीडाइज होता है, एक मेटल कैसे खराब हो जाता है। तुम देखे रहोगे बाहर कोई सा मेटल हम छोड़े रहेंगे, कोई सा एक राड का पीस अगर बाहर रहेगा तो वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर होके धीरे धीरे डल हो जाएगा और वो सड़ जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? मतलब मेटल एक इतना स्ट्रॉन्ग चीज है, वो इतना जल्दी कैसे वाइब्रेशनली रिएक्ट कैसे किया, ये सारी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। ये है टॉपिक का नाम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूं हेडिंग मस्ट बी द की। तुम्हें हेडिंग को गौर करना पड़ेगा, तब जाके तुम चीजों को समझ पाओगे। तो हेडिंग में क्या लिखा है? केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम मेटल का। ठीक है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 40 से 42। चलो शुरुआत करते हैं फास्ट। देखो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला, क्या बना? मेटल ऑक्साइड बना। इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होने से वो क्या हो जाता है? मेटल ऑक्साइड हो जाता है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, जो बच्चे मेरे प्रीवियस क्लास देखे हुए हैं वो आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हम एक ले लिए। देखो ये कॉपर, कॉपर एक क्या है? कॉपर एक मेटल है। कॉपर मतलब तांबा, जो वायर सब में यूज होता है तांबा। ठीक है, जो पानी का ग्लास यूज होता है तांबा। तो वो कॉपर के साथ अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो इससे क्या पता चलता है कि मेटल भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। मतलब मेटल एक ठोस पदार्थ है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन इजीली मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अभी देखो ये जो बना मेटल ऑक्साइड जो बना, तो मेटल ऑक्साइड जनरली क्या रहता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर रहता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक रहता है। अभी कैसे पता चला सर? आपको कैसे पता चला कि कोई सा मेटल ऑक्साइड बेसिक रहता है? देखो हम इसे यहाँ पर रिएक्शन का है, मेटल ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड जो कि एक बेस है, उसको हम रिएक्शन करेंगे। देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या है? यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है। इसको अगर हम एक एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एक बेस है। बेस को अगर हम एक एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या निकलेगा बच्चों? साल्ट निकलेगा, जो कि हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कि एसिड और बेस दोनों मिलने से क्या बनता है बच्चों? साल्ट और वाटर बनता है। द सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था प्रीवियस क्लास में कि चीजें सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तुम अगर फर्स्ट चैप्टर कवर अप नहीं करोगे, तुम आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कॉन्सेप्ट तुम्हारा ऊपर से जाएगा। तो ये है सब चीज इंटरलिंक रहता है। इसीलिए तुम्हारे बुक में एक ऑर्गेनाइज होके चैप्टर सब दिया गया है, मतलब एक चैप्टर के बाद दूसरा, जिसके थ्रू बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाए आसानी से। लेकिन कई कई मामलों में गड़बड़ भी कर दिया है एनसीईआरटी। देखो कम टू टॉपिक। तो ये एक बेस है, एसिड है। एसिड और बेस मिला क्या बना? साल्ट और वाटर बना। तो इससे पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड क्या रहता है? बेसिक इन नेचर रहता है। लेकिन ऐसा भी मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है जो कि एसिडिक इन नेचर रहता है, जो कि एग्जांपल ये। ठीक है, देखो Al2O3। ठीक है, ये भी तो क्या है? ऑक्साइड ही है। ये एक भी देखो एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है। Al2O3 मेटल ऑक्साइड हो गया। ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेटल के साथ देखो ये एक्सेप्शन कैसे। ठीक है, मेटल के साथ अगर हमारा वाटर को रिएक्ट करा दे तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो ये मेटल ऑक्साइड जो बेस था, बेस के साथ हम वाटर को मिला दे तो वो एसिडिक नेचर उसका आ जाता है। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो मेटल ऑक्साइड क्या है बच्चों? मेटल ऑक्साइड एक बेस है। ठीक है, ये चीज तुम याद रख लेना। हो गया, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू तुम्हें कंप्लीट जो केमिकल प्रॉपर्टी, एक मेटल का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल है, पानी में मिलेगा क्या? नहीं, सोल्यूबल नहीं होगा। लेकिन इन वाटर, बट सम ऑफ दीज आर डिजोल्व। इतना ऐसे मेटल भी एग्जिस्ट करता है जो कि पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। ऐसा कौन सा मेटल है? बताना जरा कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कितने बच्चे
पूरा प्रॉम्प्ट से सुन रहे हैं, देखो यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बन जाएगा 2AlCl3 प्लस 3H2O, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसोल्युबल था वाटर में, लेकिन कितना तो डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में। हो गया, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, तो मेटल भी पानी के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है, डिसॉल्व होके एक नई चीजें बन रही है, ये चीज भी तुम याद रखे रहना। लेकिन फिर क्या बोला, सम मेटल्स आर वाइग्रो, कितना मेटल है बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब उसको बाहर का एनवायरमेंट में रखना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा सोडियम और पोटासियम। सोडियम सिंबल बताओ, सोडियम पोटासियम का, सोडियम का Na, वेरी गुड। पोटासियम का के। सोडियम और पोटासियम इतना वाइग्रसली रिएक्ट करता है कि अगर एक सोडियम का तुम एक टुकड़े को लेके पानी में फेंक दोगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, इतना स्पीड रिएक्ट करता है। मतलब उसको हम नॉर्मल रूम में रख नहीं सकते क्योंकि रूम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिड रिएक्ट करता है। वो रैपिड रिएक्शन करने के बावजूद एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से ये सोडियम और पोटासियम को हम ओपनली रख ही नहीं सकते। तो सर अभी उसे रखा कैसे जाता है, सब जगह तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नहीं बच्चों, देखो पानी में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कहाँ रख पाएंगे हम। सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट जगह है केरोसिन। तो केरोसिन एक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस में बाहर से ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो वो ऑक्सीजन से प्रिवेंट हो गया। और कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें हम रख पाएंगे और वो चीज ऑक्सीडाइज ना हो, सब जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन केरोसिन में इजीली ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाता, जिस वजह से हम क्या केरोसिन को यूज करते हैं एज ए जो प्रोडक्ट जिसको हमारा जो प्रिजर्व करके रखा जाता है सोडियम और पोटासियम को। ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम और पोटासियम को हम कहाँ रखते हैं, सोडियम और पोटासियम को हम केरोसिन में रखते हैं। इससे पहले का वीडियो में मैं बताया था सोडियम और पोटासियम बहुत सॉफ्ट मेटल रहता है, मतलब उसको इजीली हम कट कर सकते हैं लाइक ए केक। ठीक है, समझ में आ गया चीजें, कॉन्सेप्ट क्या चल रही है, क्लियर हो गया। तो ये था। तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल के साथ ऑक्सीजन इजीली रिएक्ट करता है, जिस वजह से वो चीज को आसानी से खराब कर देता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमें पता है ऑक्सीजन क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, जिस वजह से मैं बात कर पा रहा हूं, तुम सुन पा रहे हो, तुम वीडियो देख पा रहे हो। तो ये सब चीज ऑक्सीजन के लिए चल रहा है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जिस वजह से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, फिर खत्म, खल्लास से सीन। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या है, देखो ऑक्सीजन हमें तो फायदा क्या, लेकिन बहुत सारी चीजों को नुकसान कर देता है। जैसे कि खाना तुम बहुत वक्त तक अगर बाहर छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा। लोहे का अगर दरवाजा देखो तुम, खराब हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोई सा भी चीज ऑक्सीडाइज हो गया तो वो चीज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कैरेक्टर ये भी है, ऑक्सीजन हमें जीवन दान दिया, लेकिन ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों को नुकसान भी किया। लेकिन नुकसान से भी हमें फायदा होता है, क्योंकि अगर वो डिसॉल्व ना हुआ तो फिर नई चीजें बनेगी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अभी इंसान है, इंसान क्या चाहता है कि नहीं, मेरा लोहे का दरवाजा तो अच्छे से प्रिजर्व होकर रुकना चाहिए, हम तो एक बार ही खर्चा करते हैं, घर तो सिर्फ एक ही बार बनता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि लोहे का दरवाजे के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर लगा देते हैं, मतलब एक लेयर पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होगा, बाहर का देखो, अभी यहां पर मैं एक गेट बना रहा हूं, ये है एक गेट, अरे बढ़िया लगा है, मस्त दिख रहा है। देखो ये गेट है, यहां पर मैं पेंट कर दिया। तो पेंट करने से क्या हुआ, ये जो ऊपर का हिस्सा है, वो ऊपर का हिस्सा में ऑक्सीजन, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर जो रिएक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर पेंट लगा हुआ है। पेंट क्या है, एक थिन पतला सा एक प्लास्टिक का लेयर हो जाता है। देखो तुम पेंट को ऐसे ऐसे करके इजीली निकाल सकते हो, बहुत पुराना हो जाएगा तो वो टूट टूट के निकलेगा, लेकिन इजीली निकलेगा। तो वो जो जरी का टाइप, जो पतला पॉलीथीन टाइप बन जाता है, तो वो बाहर का ऑक्सीजन को वहां पर अंदर ऐड होने नहीं देता, जिस वजह से लोहे का दरवाजा जो जंग नहीं लगता आसानी से। चाहे एल्यूमिनियम हो जाए, चाहे जिंक हो जाए, ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें प्रिवेंट हो जाती है। तो यही था बच्चों एंटायर कॉन्सेप्ट
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी यही है, वो इजीली ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है। देखो अब अगर मैं एक मेटल को बर्न करना है तब भी मुझे उसे उसमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऐड करने के बाद ही वो बर्न होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन कई मामलों में हमें नुकसान भी कर देता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।